मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष श्री JPS राठौर, वर्तमान में माननीय सहकारिता मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह करता हूं कि कृपया अपना उद्बोधन देने की कृपा करेंगे। अभिषेक दीदी जी आइए जल्दी आइए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। गुरु गोविंद देव खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बता। तो आज कई गुरुजन यहाँ पर हैं, उनका मुझे आशीर्वाद मिला। यहाँ पर उपस्थित पद्मश्री आदरणीय राजेश्वर आचार्य जी, पद्मश्री आदरणीय सरोज चूड़ामणि जी, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा जी, जो कि उस समय शिक्षक संघ के भी अध्यक्ष थे, जैसा कि अभी बताया आपको। प्रोफेसर SL उपाध्याय जी, बड़े भाई और पूर्व कुलपति साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर SCS राठौर जी, प्रोफेसर हरकीत सिंह जी, IIT पटना के वर्तमान समय में डायरेक्टर प्रोफेसर DN सिंह जी, प्रोफेसर VN राय जी, प्रोफेसर अरविंद जोशी जी, और हमारे गुरु प्रोफेसर SP सिंह जी, प्रोफेसर अद्या प्रसाद पांडे जी, प्रोफेसर KP सिंह जी, प्रोफेसर सच्चिदानंद त्रिपाठी जी, तमाम ऐसे गुरुजन यहाँ पर हैं जो एक एक इतनी बड़ी शख्सियत है, न जाने कितने बच्चों का भविष्य संवारने का काम आप लोगों ने किया है। आदरणीय बड़े भाई शासन के पूर्व अध्यक्ष शिव कुमार सिंह जी, आदरणीय बड़े भाई पूर्व अध्यक्ष शासन अनिल श्रीवास्तव जी, आदरणीय शासन की पूर्व उपाध्यक्ष बीणा पांडे जी, यहाँ पर उपस्थित शासन के तमाम हमारे सहयोगी संघर्ष के साथी आदरणीय सुरेश सिंह जी, आदरणीय अतुल मिश्रा जी, आदरणीय रत्नाकर त्रिपाठी जी, हर्षवर्धन जी, अरविंद तिवारी जी, अजीत सिंह जी, संजीव सिंह जी, राजेश पहलवान जी, हिमांशु जी, रूपेश जी, और प्रमुख रूप से आदरणीय भुवनेश्वर द्विवेदी जी, जिन्होंने केवल संघर्ष किया, केवल संघर्ष किया। इस व्यक्ति को कुछ हासिल नहीं हुआ सम्मान के अलावा, तो हम इनको जितना सम्मान दे सकते हैं वो सम्मान देते रहेंगे, दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये अगर ना होते उस समय तो शायद शासन की लड़ाई आगे तक चल नहीं सकती थी। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा शासन का चुनाव कराने में। और 1992 में जिस तरीके से भी बताया, सच्चिदानंद त्रिपाठी जी फिर अध्यक्ष बने पहले, और उसके बाद हम सब लोगों का भी नंबर आया। ये उनके संघर्षों की वजह से। बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि क्या है, कैसे आगे बढ़ते हैं लोग। मैं सबके बारे में अपना कुछ न कुछ सोचता रहता हूँ, दिमाग बनाता रहता हूँ। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय प्रदीप दुबे जी हमारे शासन के साथ महामंत्री रहे। आदरणीय अरविंद शुक्ला जी हमसे पहले ही शासन के उपाध्यक्ष रहे। आदरणीय भूपेंद्र सिंह रिंटू जी पहले ही हमसे महामंत्री रहे। आदरणीय सतीश चंद्र राय जी हमारे साथ पैनल में दो बार लड़े, लेकिन मस्त मोला स्वभाव, कभी कोई टेंशन नहीं लेना है, इन्होंने अभी बता ही दिया। और कभी कभी तो ये हो जाता था
कि हम लोग का विद्यार्थी परिषद कहते थे पूरे पैनल के एक साथ पूरा प्रचार करना है, और सुबह से लेकर शाम तक 8 बजे 9 बजे अब ये कहते थे कि भाई जेपीएस भाई अब हमें तो बहुत तेज भूख लग रही है, अब इसके बाद हम नहीं प्रचार कर पाएंगे, थक गया हमारे। मैंने कहा नहीं, 11-12 बजे तक मिलना है सबसे, और ये बंदिश रहती थी कि अकेले जा नहीं सकते, तो हम इनको घसीटे रहते थे। तो ऐसे सतीश चंद्र राय जी, आदरणीय प्रमोद मिश्रा जी संचालन कर ही रहे हैं, आदरणीय पुरेन्द्र त्रिपाठी जी, अरविंद तिवारी जी भी दिखाई पड़ रहे हैं, और तमाम ऐसे हमारे सहयोगी मित्र जो बीटेक जिन्होंने साथ किया है केमिकल इंजीनियरिंग से, आदरणीय राजीव गुप्ता जी कल से रुक गए, यहाँ पर आए होंगे किसी काम से, उनका भी इस मंच से मैं स्वागत करता हूँ। आदरणीय रंजन पांडे जी, मनीष जी, आदरणीय डॉक्टर मनोज सिंह जी, विपुलेंद्र जी, आदरणीय अभिषेक जी, आदरणीय बहन कुसुम जी, ये तमाम ऐसे, मैं किसका किसका नाम लूँ ये संभव नहीं, लेकिन मैं सभी लोगों को प्रणाम और नमन करता हूँ। गुरुजनों के चरणों में सत बार नमन और प्रणाम करता हूँ, जिनकी वजह से आज यहाँ पर पहुँचे। और यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय यहाँ पर आए, मुद्दत बाद मिले हैं हम दीवाने, शासन के बहुत से लोग हैं हमारे साथ में, मुद्दत बाद मिले हैं हम दीवाने, कहने सुनने को बहुत हैं अफसाने, बहुत सी बातें कहने सुनने के लिए, लेकिन आज शायद उतनी सब बातें नहीं हो सकी, लेकिन समय समय पर हम सब लोग बातचीत करते रहते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, यहाँ पर मैंने अपने जीवन में यहाँ पर जो गुरुजनों से सीखने से कम रह गए, वो साथ के विद्यार्थियों से सीखा। उन्होंने इस तरह से, जो इसे अभी शिव कुमार सिंह भैया एक विषय चर्चा कर रहे थे, पता नहीं कैसा वातावरण इस समय हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं, लेकिन इतना प्रेम भाव रहता था, चाहे ब्रोचा बिरला हॉस्टल का कोई व्यक्ति हो, विद्यार्थी हो, चाहे वो विवेकानंद और विश्वकर्मा का हो, अगर मित्रता हो गई तो हो गई। और ऐसी ऐसी मित्रताएं हमने देखी हैं कि जिसके मिसाल नहीं दी जा सकती। एक विद्यार्थी दूसरे से जुड़ जाता था, फिर जुड़ा ही रहता था, और वो एक दूसरे को सिखाता भी था। हॉस्टल में रहते रहते तो हम संस्कार सीखते थे, किस तरीके से मेस में जा रहा है व्यवहार कर रहा है, किस तरीके से कमरे में व्यवहार कर रहा है, किस तरीके से क्लास में जा रहा तो व्यवहार कर रहा है। बहुत सी चीज़ें मैं तो गांव से आया, मुझे बहुत चीज़ें पता ही नहीं थी, तो वो मैंने विद्यार्थियों से ही सीखी। ये महामना के विश्वविद्यालय पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जब इसकी स्थापना के बारे में सोचा होगा, तो कितनी बड़ी कल्पना की होगी। एक बार मैं शाहजहांपुर में एक व्यक्ति से बात कर रहा था, तो वो उसने तो डिग्री कॉलेज देखा, तो उसने कहा कि मैं बीएचयू के बारे में चर्चा हुई, तो कहा कि बीएचयू बहुत बड़ा है, वहाँ तो मतलब रिक्शे से भी गेट से लेकर हॉस्टल तक जाना मुश्किल हो जाता है, लोगों को वाहन का उपयोग करना पड़ता है। तो वो कहने लगा कि हाँ, ये जीएफ कॉलेज है, इसका बहुत होगा, 2 गुना होगा, 4 गुना होगा, 10 गुना होगा। मैंने कहा यार, तुम उस कुएं के मेढक की तरह हो जो एक बार किसी तरीके से समुद्र से बहकर और कुएं में गिर गया था, और उसके बाद में दूसरा मेढक जो कुएं में ही था उससे कह रहा कि भाई तुम कहाँ से आए? उनने कहा हम समुद्र से आए। तो उन्होंने कहा तुम्हारा समुद्र कितना बड़ा है? कह रहा कि हमारा समुद्र बहुत बड़ा है। तो उसने एक तरफ से छलांग लगाई दूसरी तरफ, कहा कितना बड़ा? कहा कि नहीं, इससे बहुत बड़ा। तो दूसरी तरफ से छलांग दूसरी तरफ के लिए लगाई, पहली तरफ के लिए, फिर कहा कि इतना, दोनों जोड़ के इतना बड़ा? कहा नहीं, इससे बहुत बड़ा। कहा धत तेरे कि इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता। तो ये खूब मंडूक होते जिनको पता ही नहीं कि कितना बड़ा विश्वविद्यालय कोई हो सकता है। वहाँ बना के इस पूर्ण विचार उनका ये ऐसा करना, ये महामना की शक्ति और उनका देशभक्ति निश्चित रूप से, जो सरशांत स्वरूप भटनागर जी ने कुलगीत में लिखा है, एक एक लाइन, एक एक शब्द अभी हमारे पूर्व के वक्ता ने कही भी,
उसमें कोई एक ऐसा शब्द भी नहीं है जिसको हटाया जा सकते है और जिसको लगा हो कि कम लिखा। मतलब जहन में बस जाता है कि किस तरीके से उसको शब्दों की रचना की गई। महामना जी ने जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करने के बारे में विचार किया तो बहुत जमीन की जरूरत थी। तो राजा काशी नरेश के अलावा कोई चारा भी नहीं था, तो इतनी भूमि कौन दे सकता। तो उन्होंने पूरा अपना माहौल बना के गए काशी नरेश जी के पास और उनको समझाया, कहा कि इस देश को लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से मुक्त कराना है। अभी देश में 4-5 विश्वविद्यालय हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, कलकत्ता विश्वविद्यालय है, पंजाब विश्वविद्यालय है, बॉम्बे विश्वविद्यालय है, मद्रास विश्वविद्यालय है। लेकिन लॉर्ड मैकाले ने अपनी शिक्षा पद्धति को लागू करके इसमें ऐसे व्यक्तियों का निर्माण कर रहे हैं जो राष्ट्रभक्त नहीं है, देशभक्त नहीं, देश के लिए काम चलाऊ व्यवस्था तैयार कर रहे हैं। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने काशी नरेश से कहा कि इस विश्वविद्यालय में मुझे अंग्रेजों की जी हुजूरी करने वाले क्लर्क नहीं पैदा करने, इस विश्वविद्यालय में मुझे स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती सरीखे धर्मदूत तैयार, और वो धर्मदूत यहाँ पर तैयार भी हुए। एक से एक शख्सियतें यहाँ से निकली। MS गोलवलकर जी, मुरलीधर सदाशिव गोलवलकर जी, हम लोग उस विचार परिवार से जुड़े हैं, सब लोग जानते होंगे, यहाँ के विद्यार्थी रहे और उसके बाद यही प्रोफेसर हो गए, जिनको हम गुरुजी कहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की संघ की स्थापना के बाद हेडगेवार जी प्रथम सरसंचालक थे। उन्होंने गुरुजी से कहा कि आप ये किन कामों में लगे, आप आइए संघ में काम करिए, पूरा जीवन संघ को दीजिए और विस्तार करिए इस विचारधारा का, जो मूल रूप से महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की विचारधारा है। कहा कि इस विचारधारा का विस्तार करने का काम करिए, और उनके कहने पर गोलवलकर जी संघ के काम में लगे और उसके बाद द्वितीय सरसंचालक हुए। हम सब जिन लोग इतिहास के और राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी होंगे कि किस तरह से राजनीति की धारा बदलने का काम, भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद लाने का काम गोलवलकर जी ने किया, और एक विकल्प देने का भी काम किया कि अगर कभी कांग्रेस ठीक से ना चल पाए तो एक विकल्प भी इस देश के सामने रहे। किसी से उन्हें कोई परहेज नहीं था, एक सामाजिक संगठन था। लेकिन जिस तरह से ये आगे विचारधारा बढ़ी और ये देश आज तमाम हीरे मोती को निखारने का काम किया, अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो जिनको आप बार बार विजयी बनाकर यहाँ से भेजते हैं, ऐसे तमाम नगीने आज इस संगठन ने भी बनाए। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में चाहे कला का क्षेत्र हो, संगीत का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में नगीने देने का काम किया है। सरस्वती स्वरूप भटनागर के नाम से इतना बड़ा विज्ञान के क्षेत्र का अवार्ड दिया जाता है, और मुझे प्रसन्नता है कि जो जिनके नाम से अवार्ड है, हमारे प्रोफेसर सच्चिदानंद त्रिपाठी जी को वो शांत स्वरूप अवार्ड मिला भी है। तो एक हमारे एक विद्यार्थी के नाम से है और उसी विद्यार्थी को भी मिला। ऐसे बहुत से होंगे विद्यार्थी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जिनको हम जानते नहीं, लेकिन उन लोगों को इस तरीके से अवार्ड मिले होंगे, अपने क्षेत्रों में काम कर रहे। अभी किसी एक वक्ता ने कहा कि यहाँ पर नेतृत्व करने की एक उचित व्यवस्था होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ मित्रों, नेतृत्व करता काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एक एक विद्यार्थी बनता है। केवल विधायक सांसद बन के ही नेतृत्व नहीं किया जाता। आप अपने जिस क्षेत्र में हैं, और मैं देखता हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय का कोई विद्यार्थी किसी भी जगह है, किसी जगह वो अपनी सेवाएं दे रहा है, लेकिन उसके अंदर एक अद्भुत शक्ति है नेतृत्व करने की। वो सबको समाहित करने की कोशिश करता है
और सबको समाहित करके एक नेतृत्व देने का उस संगठन में काम करता है। आप उस अपनी ताकत को पहचानिए और उसके बाद किसी भी तरीके से आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाहें, अगर लगन के साथ काम करेंगे तो आप उस क्षेत्र में सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। मैंने सन 1989 में IIT BHU में जब प्रवेश लिया तो उस समय थोड़ा मन में था, सच्चिदा जी आज IIT कानपुर में प्रोफेसर भी हैं, वहाँ पर मेरी काउंसलिंग हुई तो मैंने सोचा IIT कानपुर मिल जाता ज़्यादा अच्छा था। उसी समय एक मन में भाव आया कि जो कह रहे सेरामिक्स क्यों ली, मेरी रैंक बहुत अच्छी थी। सेरामिक्स तो मैं इसलिए ले लिया कि वहाँ प्रोफेसर त्यागी थे IIT कानपुर में, उन्होंने कहा कि ये US जाने के लिए बहुत अच्छा चांस है, बड़ा अच्छा स्कोप है। तो मैंने इलेक्ट्रिकल के बाद सीधे सेरामिक्स भर्ती, बीच में मैकेनिकल सिविल सब छोड़ दी, तो सब मिल सकती थी मुझे। लेकिन वहाँ पर जो है जब यहाँ पर आए तो मुझे लगा ये तो क्या हो गया, लेकिन जो विधि का विधान है, जो प्रारब्ध लिखा होगा उसे कौन टाल सकता। मैं यहाँ पर आया फर्स्ट ईयर में, पहले दूसरे दिन वो आ गए सच्चिदा जी के मित्र, एक पंकज बंसल है, जानते होंगे, सच्चिदा त्रिपाठी चले क्या? अच्छा, पंकज बंसल जी ये सीनियर थे, 1 साल मैकेनिकल में थे, संघ की शाखा का लगाते थे। तो पंकज बंसल जी आए मेरे कमरे में, कहा कि JPS, मैंने परिचय हुआ, कहा कि तुझको जो है वो शाखा में चलना है। तो मैंने कहा वहाँ तो शाखा में तो हाफ पैंट वगैरह पहन के जाना होता है। कहा कि कल आ जाएगा हाफ पैंट, तेरा साइज क्या है? तो उसके बाद अगले दिन वो भी पट्टा बिल्कुल कमिटमेंट वाला, 5 बजे से पहले ही वो जनाब हाफ पैंट लेके हमारे साइज के आ गए हमारे कमरे में, और उसके बाद मुझको शाखा में लेकर गए। और शाखा में जब लेके गए, जो मैं सपना देख रहा था विदेश जाने का, तो वो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाने लगे और हम यहाँ पर लग गए कि अब राष्ट्र की सेवा ही करती है। धीरे धीरे परिस्थितियाँ ऐसी बदली कि यहाँ पर चुनाव हुआ तो पहली बार जो सच्चिदानंद त्रिपाठी जी के साथ IIT का काउंसलर भी होने का अवसर मिला, और उसके बाद शासन की राजनीति शुरू हुई। शासन की राजनीति में कई ऐसे आयाम और मोड़ आए जिनमें बहुत कुछ सीखने का अनुभव मिला। अरविंद शुक्ला जी थोड़ा सा उत्साही भी और उत्पाती भी दोनों रहते थे, तो कुछ न कुछ करते रहते थे राजनीति में, हम लोग चलता रहता था आपस में। और बाकी आंदोलन सब कुछ, अभी इन्होंने जेल और तेल की बात कही तो मुझे एक घटना याद आती है कि एक बार एक आंदोलन में कई लोग, हम लोग मुझे लगता है कि 100-125 लोग जेल बंद हो गए, काफी दिन जेल में रहे। तो दूसरे एक दिन झेल लिया, दूसरे दिन झेला, फिर वहां पर थोड़ा सा भोजन की क्वालिटी ठीक नहीं थी, तो ये वीरेंद्र भैया आए थे, कहाँ गए वीरेंद्र भैया हैं? फिर इन्होंने तमाम सब लोग इकट्ठा किया, सुबह सुबह, मैं तो मतलब अंदर ही बैठा हुआ था, सुबह 9 बजे करीब टाइम होगा, ये सब लोग इकट्ठा करके गए वहाँ गेट के पास, और गेट के पास कुछ कहासुनी हुई, और इसके बाद ही वहाँ मतलब 50-60 लड़के तो वहीं पे थे, मैं भी पहुँच गया पीछे से। मैं कहूँ मैं समझ नहीं पा रहा था कि कर क्या रहा है, मैं अध्यक्ष था छात्र संघ उस समय। इन्होंने जाके आओ न ताओ देखा और जेलर को तमाचा जड़ दिया। अब जेल के भीतर जेलर को तमाचा जड़ दिया जाए, भाई बाहर तो मार के भाग जाओ, लेकिन जेल के भीतर कहाँ भागो। अब उसके बाद जो है उसने पगली घंटी बजा दी, जैसे पगली घंटी बजी, सीटी बजाते बजाते और डंडा फटकते हुए सब पुलिस वाले वहां पर सब आ गए जो अंदर सुरक्षाकर्मी तैनात रहते थे। अब मैं मतलब उस समय 50-60 लोग पीछे खड़े हुए थे, अब मैं उनको सबको ऐसे आगे बढ़े तो देख लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो सब एकदम से जो है वो कहे। मैंने कहा कि साले जो है, फिर मैंने ऐसे अगल देखा बगल देखा पीछे देखा सब गायब, कोई नहीं।
कोई वहां पर नहीं, अकेला ये भूपेश चौबे खड़ा बस, जो विधायक सोनभद्र रावतगंज से, एक भूपेश चौबे खड़े, बाकी ये सब लोग भागे अंदर। तो अब मैं कहूं साला अगर मैं भागा तो ये तो साले बहुत पीटेंगे, तो अगर जब साला पिटना ही हो तो यही पिट लो। तो फिर मैं भिड़ गया अकेले ही वहां, अरे क्या करोगे तुम लोग, एक लाठी चली तो देख लेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, साला अकेले पूरा किए जा रहा वहां पे। अब वो भी सब डर गए, पता नहीं कौन तोपची है, जबकि मैं बहुत दुबला पतला छोटा सा वो था, तो उनके पता नहीं क्या, वो भी एकदम समझ में नहीं आता, वो थोड़ी देर वो कर गए। ये प्रक्रिया चलती रही 10-5 मिनट, तब तक वो जेल सुपरिटेंडेंट आए। तो वो उन्होंने कहा क्या है, क्या कर रहे हो, उन्होंने कहा अरे यही सब लोग तमाशा कर रहे हैं, क्या है यार आओ। तो उन्होंने सबको भगा दिया। फिर बात हुई, तब तक पता चला कि एडीएम एसपी सिटी पूरी फोर्स अंदर। उसके बाद पता चला कि भोजन के लिए को दिन चल रहा था। स्वाभाविक है, जेल में थोड़ा चलता ही है कि वहां पर वीआईपी, मतलब भोजन का नहीं, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। कह रहे हैं हम लोग प्रिजनर नहीं, हम लोग पॉलिटिकल प्रिजनर हैं। तो ये सब कह के इन लोगों ने, फिर शिवकुमार भैया कई बार रहे होंगे, अनिल श्रीवास्तव जी भी जेल गए होंगे, तो एक अलग व्यवस्था वहाँ रहती है। हमें पता नहीं था कि जो हम लोग पॉलिटिकल प्रिजनर होते हैं उनके लिए अलग भोजन की व्यवस्था रहती है। तो वहाँ फिर 10-15 दिन रहे, आराम से भोजन वोजन सब हुआ। तो जेल की जब इन्होंने बात की तो मैंने कहा कि वो प्रसंग मुझे याद आया कि किस तरह से संघर्ष करते हुए हम लोग हंसते खेलते आगे बढ़ते चले गए। आज बहुत ही समय बाद यहाँ पर लोगों के बीच में आने का अवसर मिला है। और जिस समय हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय से विदा हो रहे थे, तब एक मैंने बात कही थी अपने विद्यार्थियों के बीच में कि हमारे बाद जिंदगी में न अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे, मगर फिर भी ये दिल होगा, हजारों जिंदगी होगी, हजारों कार भी होंगी। आज फिर से वो देख रहा हूँ मैं, तमाम नौजवान यहाँ पर उत्साहपूर्ण ढंग से यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। उनको एक राष्ट्र निर्माण की भी चिंता है, अपने भविष्य की भी चिंता है, और जो हम कहते हैं कि विद्यार्थी कल का नहीं आज का नागरिक है, तो उस तरह से एक अपनी भूमिका का निर्वाह करने के लिए एक मन में जो तड़प है वो अच्छी बात है। लेकिन कोई भी मुकाम हासिल करने के लिए किसी भी क्षेत्र में आपको सतत प्रयास करना ही पड़ेगा, धैर्यपूर्वक। और एक चीज और मन में रहना चाहिए, एक तो सामूहिक रूप से कोई चीज हो जाए तो हमको सामूहिक रूप से निर्णय करके सामूहिक प्रक्रिया में चले, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें। ये नहीं स्वतंत्र रूप से मैंने जो कह दिया वही सही, ऐसी भावना मन के भीतर नहीं होनी चाहिए। आप कुछ भी हो, आप उस संस्था के अध्यक्ष हो, कुछ भी हो, लेकिन ऐसी भावना नहीं जो आप नीचे रायशुमारी कर लें। अभी हमारे प्रताप जी रुकुलेन जी ने कहा कि किस तरीके से चुनाव का प्रबंधन संचालन किया है। ये सच है कि 2017 से 2019-2022 में पार्टी ने मुझे इस लायक समझा चुनाव का प्रबंधन करने का अवसर मिला। प्रोफेसर टीएन सिंह जी हमारे उस बार रूम में एक बार गए भी थे, और उसमें मेरा कुछ नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ कि मेरा कोई बहुत बड़ा उसमें योगदान है। जो कुछ है माननीय अमित शाह जी और उसके बाद माननीय सुनील बंसल जी। मैं सबको अपने जो संगठन के लोग जानते हैं, इतनी जबरदस्त सोच कि इतना तरीके से राजनीति को समझने वाली शख्सियत जिसके साथ हमारा बहुत करीब का इंटरेक्शन है। कई मीटिंगों में हम साथ साथ रहते हैं, कभी अकेले में भी बैठते हैं, कभी 8 लोगों के 10 लोगों के साथ, कभी 200-400-500 लोगों के साथ। तो जो समझ और जो तरीका, माननीय नरेंद्र मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, बहुत इंटरेक्शन हम लोगों को हो नहीं पाता, बस जितना आप लोग देखते हैं उतना ही हमारा है। लेकिन माननीय अमित शाह जी और माननीय सुनील बंसल जी बेमिसाल शख्सियत है। इन्होंने जिस तरीके से संगठन को मतलब ट्रांसफॉर्म कर दिया,
एक एक नीचे तक बूथ का कैसे प्रबंधन होना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि जो उनकी अपेक्षा थी उसको हमने अपनी बुद्धि युक्ति जितनी थी जो यहाँ से सीखा है उसके आधार पर मैंने उसको क्रियान्वयन किया, अच्छी तरीके से परिणाम देने की कोशिश करी और धीरे धीरे परिणाम निकलता भी चला गया। 2017 में हम 325 सीट जीतने में सफल हुए, 403 में। 2019 में जब सपा बसपा दोनों पार्टियां मिल गई, विपरीत परिस्थिति थी, नारा लगने लगा कि 1993 वाली स्थिति होगी, लेकिन फिर भी हम लोग आगे बढ़े। तो ये अपना है, जिसका भी जिस तरीके से काम करना चाहिए उस संगठन को काम करना चाहिए। यहाँ पर आज सब लोग एक होकर एक मंच पर आए हैं। मैंने भी जिस समय छात्र संघ की राजनीति की है तो कोई भी दल का व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि किसी दुराभाव के साथ मैंने उसके साथ व्यवहार किया। वहां पर नहीं, इससे SFI के राजेंद्र जी थे, कहा कि हमको कार्यक्रम करने के लिए छात्र संघ का हाल चाहिए, भवन चाहिए। मैंने उनको हाल दिया। कमलाकर त्रिपाठी जी NSUI और कांग्रेस की राजनीति कर रहे थे, कहा कि JPS भाई राजेश पायलट जी का एक कार्यक्रम कराना है, तो जरा आप, अगर वैसे तो अनुमति मिलेगी नहीं, या तो कुलपति बुलाएं या छात्र अध्यक्ष बुलाएं या छात्र बुलाएं। तो कहा आपका एक पत्र चाहिए, तो वो आएंगे। मैंने उनको पत्र भी लिखा, उनको स्वागत किया, उसके कार्यक्रम में भी मैं गया। मैंने कहा जाने तो विचार क्या है, अभी तो हमारे सीखने की उम्र है, कौन से अभी राजनीतिक दल में काम कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में हम सीखेंगे। और निश्चित रूप से सबसे सीखा मैंने, चाहे किसी भी दल के कोई व्यक्ति हो। और जब मैं शासन की राजनीति कर रहा था, शिव कुमार भैया जी, अनिल श्रीवास्तव जी, संत जी, भरत सिंह जी, ओम प्रकाश सिंह जी, तमाम ऐसे और छात्र संघ के पदाधिकारी रहे, महेंद्रनाथ पांडे जी। मैं बताऊं कि मन के भीतर एक विचार चलता रहता था कि कुछ लोग सफल हुए, कुछ लोग असफल हुए राजनीति में, किसी वजह से हुए। देवव्रत मजूमदार जी, तमाम ऐसे लोग, तो उनके बारे में मैं सोचता रहता था कि क्या असफलता के क्या कारण हो सकते, सफलता के क्या कारण हो सकते। उमेश सिंह जी एक दिन ऐसे ही, मतलब कभी कभी किसी की बात क्या अच्छी लग जाती है, तो जैसे कि 80 पर बहुत ज्ञान बढ़ता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चर्चा वहां पर होती है। वहां जो जाता है वो अपने आप को सीधे सोचता है कि जो बाइडेन और ओबामा और उसके बाद बिल क्लिंटन से बातचीत हो रही होगी, अभी उनसे मिलके ही आ रहे हैं। वहाँ नीचे देश की राजनीति के बारे में, उससे कम की विश्व राजनीति की चर्चा वहाँ पर होती है। और वहाँ पर सब प्रसन्न रहते हैं, वहाँ सब जितने भी दुकानदार हैं, जो चाय बनाने वाले हैं, वो भी सब जानते हैं। वहाँ जो बहरा दुकान चाय पिलाने वाला, वो भी सब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जानता है। तो मैं कभी कभी जाके वहाँ चाय पीता था, देखता था क्या क्या है, कौन क्या कर रहा है। तो उमेश सिंह जी एक बार ऐसे बोले कि JPS भाई, यहाँ इस बनारस की धरती पर काशी में ज्ञान बहुत है। हमने कहा ये तो बात है, ज्ञान बहुत है। कह रहे लेकिन इतने ज्ञान का उपयोग नहीं जीवन में। हाँ, इतने ज्ञान का वाकई नहीं उपयोग है। उपयोग उतना ज्ञान लो जितना व्यवहारिक को, अपने आगे बढ़ो कि ज्ञान ही लेते रहो। ज्ञान प्रोफेसरों को लेना, इन लोगों को लेने दीजिए, अपना कुलपति बनेंगे, आगे बढ़ेंगे, कुछ करेंगे, इनके लिए ज्ञान का भंडार रहेगा, सही है। लेकिन हम विद्यार्थी अपने जीवन कुछ करना चाहते हैं तो उतना ज्ञान लीजिए, आगे बढ़िए। तो मैंने अपना ज्ञान लिया। माननीय राजनाथ सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष थे, बोले JPS BHU छोड़ो। मैंने कहा, तो मैं समझ गया, मेरे दिमाग में सिंक्रोनाइज हुआ। मैंने कहा बनारस अगर छोड़ा नहीं तो मैं यही BHU के इर्द गिर्द घूमता रहूँगा, इसी की राजनीति पढ़ा रहूँगा। तो मैंने मतलब तमाम मोह होने के बावजूद भी BHU को छोड़ने का काम किया। छात्र संघ का दूसरा अध्यक्ष चुनाव नहीं हो पाया, अध्यक्ष नहीं बन पाया। हम चाहते तो हम और 10-5 साल यहाँ बर्बाद करते, लेकिन वो हम छोड़ के चले गए, ये ठीक ही हो। मैं उस समय 80-82 साल के होंगे, उस समय मिला था मैं उससे। वो मालवीय जी के समय के थे। तो उस समय उन्होंने 2 घटनाएं बताई। तो हमने कहा कि कह रहे कि एक बार मालवीय जी से हम लोग शाम को जाते थे, मिलते थे, बैठते थे, उनसे आशीर्वाद लेते रहते थे। एक बार शाम को गए तो वो थे नहीं, खोजते रहे कहाँ गए मालवीय जी। तो कहा कि तब तक अंधेरा हो गया था और उजली रात थी, पूर्णिमा की। और मालवीय जी को खोजते खोजते बिल्कुल हम लोग
बाउंड्री किनारे पहुंच गए। तो मालवीय जी को देख रहे हैं कि बाउंड्री की दीवार को ऐसे अपने बेटे की तरह ऐसे सहला रहे थे। कितना उनको इस विश्वविद्यालय से स्नेह आदमी लगाव होगा कि अपने बच्चे की तरह उसको सहला रहे थे। कह रहे हम लोग थोड़ी देर देखते रहे, फिर पहुंचे, प्रणाम किए। तो उनको कितना लगाव है। आज हमारे भीतर भी अगर इस विश्वविद्यालय के लिए ऐसा ही लगाव होगा तो निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता। आपको ऐसे ही लगाव होगा। और मजाक के लिए एक और, फिर उन्होंने पूछा तुम कहाँ पढ़ते हो? मैंने कहा बीटेक कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि कुछ IT के लड़के थे, एक बार रिक्शे से जा रहे थे, तो मालवीय जी ने कहा कि वो 3 लड़के रिक्शे से जा रहे हैं। तो उन्होंने उनको रोका, कहा कि अपना जो है आइडेंटिटी कार्ड निकालो। तो आई कार्ड निकाला। तो कह रहे इसमें लाइन पढ़ो, नीचे क्या लिखा है। तो उसमें क्या लिखा रहता है? राइडिंग 3s इन ए रिक्शा इज अनलॉफुल। अभी भी लिखा होता होगा, हमारी पता नहीं कि इस समय है कि नहीं है, लेकिन हम लोगों के समय तक तो वो आइडेंटिटी कार्ड में लिखा रहता था। तो मालवीय जी ने जब कह रहे कि हम लोग भी खड़े थे, मालवीय जी के साथ यार, तो उस लड़के उन 3 लड़कों से कहा कि देखो इसमें ये लिखा है कि राइडिंग 3s इन ए रिक्शा इज अनलॉफुल। तो कह रहे एक लड़के ने जवाब दिया, सर BR4, उसको रिक्शे वाले जोड़ कहा। तो इस तरह से एक मजाक सब कुछ चलता रहता है कि किस तरह से अपना जीवन यहाँ पर एक BHU के भीतर रहता है। और इसी तरीके का वातावरण यहाँ पर हंसता उल्लास वाला रहना चाहिए। कला, संगीत और हर प्रकार के कार्यक्रम, सामाजिक, रचनात्मक, यहाँ पर विश्वविद्यालय का मतलब ही है कि हर प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पर चले, तभी एक विश्वविद्यालय को एक वो मिलेगा। मित्रों, प्रदीप जी है अभी थोड़ा मूड नहीं है, लोगों को लगता सुनने, मतलब एक कुशल वक्ता के जैसे सुकुमार भैया बहुत कुशल वक्ता हैं। मूड भाग में क्या कहना चाहिए। अभी हमारे जो ताली लूट गए अरविंद शुक्ला जी, तो जो है ये मौके की नजाकत समझते हैं वक्ता लोग। तो अटल जी जो है देखा कि थोड़ा शांत होना चाहिए, तो उन्होंने एक कहानी सुनाई। कहा कि ऐसा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में एक गांव से पढ़ने वाला लड़का पहुंच गया। तो वहां पर वो लड़का बहुत मेधावी था, बहुत